हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 की, जो कि इस पेपर का अध्ययन हमारे एचआई, वीआई और आईडीडी यहाँ तक कि एमडी के बच्चे भी इस पेपर का अध्ययन करते हैं। तो ये सभी ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं क्योंकि ये कॉमन पेपर है, सभी में पढ़ा जाने वाला ये पेपर है। तो पेपर नंबर 4 यानी कि सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर है और आपका पहला जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर, वो भी आपका कॉमन पेपर है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। तो फर्स्ट ईयर में आपके दो कॉमन पेपर पाए जाते हैं। एक आपका है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, दूसरा आपका बाल विकास और अधिगम, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग बोलते हैं। तो ये हमारा पेपर नंबर 4 है। इसमें हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, जो कि आप लोगों को इसमें जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है और तीसरा और चौथा, ये चारों चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। साथ ही आपको इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जा करके चारों वीडियो देख सकते हैं। पांचवा हम आज पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर है हमारा कि विकास के मील के पत्थर तथा विचलन और प्रतिभा की पहचान। ये हमारा टॉपिक रहेगा कि विकास में मील के पत्थर कौन कौन से हैं, बच्चों में विचलन कैसे आता है और प्रतिभा की पहचान हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर इससे रिलेटेड हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं तो आप यहाँ से कर ले जाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए हम देखते हैं ये हमारा जो चैप्टर है, ये हम बखूबी इसको समझते हैं। बाकी आप लोग अगर नहीं जान पाए हैं अभी तक, तो ये हमारा पेपर नंबर 4 है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का पेपर, जो कि कॉमन पेपर है। सभी ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ प्रश्न भी देखेंगे कि कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास के विभिन्न मील के पत्थर क्या हैं, या फिर बच्चे में विचलन और प्रतिभा की पहचान आप कैसे करेंगे। अथवा आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे कि विकासात्मक मील के पत्थर के बारे में चर्चा कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर। सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास के जो विभिन्न मील के पत्थर हैं, विचलन है और प्रतिभा की पहचान करना है, जो कि हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम कैसे जानेंगे। विकासात्मक महत्वपूर्ण घटनाएं वे व्यवहार या शारीरिक कौशल होते हैं जो शिशुओं और बच्चों में बढ़ते और विकसित होते समय देखे जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा डेवलप कर रहा होता है, आप ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं कि बच्चे के किस पक्ष में आप बाधा देख रहे हैं कि वो अच्छे से वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि यहाँ पे विकास के क्षेत्र के बारे में। तो विकास के क्षेत्र में आपके शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, यहाँ तक कि आपने नैतिक विकास और भाषा विकास भी उसमें पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड जब आपके बच्चे में ये सारी विकास की स्थिति देखी जाती है, तो आप देखेंगे कि उनमें कभी कभी किसी एक पक्ष में आपको रुकावट भी देखने को मिलता है। एक पक्ष हो या फिर एक से अधिक पक्ष भी हो सकता है जिसमें आपको रुकावट देखने को मिलेगा। अगर वो शारीरिक तौर पे रुकावट देखने को मिल रहा है या संज्ञानात्मक या सामाजिक या भाषा में, तो वो कहीं ना कहीं आपके विकास में बाधा पहुंचा रहा है। तो जैसे कि छोटा बच्चा है, लौटना, रेंगना, चलना और बात करना, ये सभी विकास की प्रमुख घटनाएं मानी जाती हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे फिर वो वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, ज़मीन पे लौटना सीख जाता है, रेंग के चलना सीखता है या घुटनों के बल बैठना सीखता है। अगर ये सारी प्रक्रियाएं नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे में शारीरिक रूप से आप देखेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक आयु के लिए विकासात्मक महत्वपूर्ण घटनाएं अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जन्म के दौरान ही बच्चों में ये सारी चीज़ें देखी जाएं। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है, यहाँ तक कि किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में भी देखा जाता है कि विकास रुक जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो वृद्धि होती है वो वृद्धि आपके तय समय सीमा पर ही जा कर के रुक जाती है।
यानी कि उसकी एक समय सीमा होती है, वृद्धि वहीं तक जा करके फिर रुक जाएगी, फिर आपके अंदर वृद्धि देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की, तो विकास आप देखेंगे कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास कभी भी नहीं रुकता है। तो ये अलग अलग जो हमारे स्टेजेज होते हैं आयु के, तो उन सभी स्टेजेज में हमें देखने को ये मिल सकता है, चाहे वो हमारा शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, या फिर किशोरावस्था हो, या फिर प्रौढ़ावस्था हो, या फिर वृद्धावस्था भी हो सकता है। तो इसमें भी सारी चीज़ें हम देखने को पाते हैं कि विकास के दौरान अगर कोई समस्या आ रही है तो वो मील का पत्थर कहलाएगा। उदाहरण के लिए कुछ बच्चों में चलना 8 महीने की उम्र से ही शुरू हो जाता है, जबकि कुछ बच्चों में आप देखेंगे वही 18 महीने की अवस्था में प्रारंभ होता है। यानी कि सीधे सीधे 10 महीने वो बच्चा लेट से चलता है, जो बच्चा 8 महीने में चलना प्रारंभ कर देता है। और इसे अभी भी सामान्य अगर माना जाता है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की आप पहचान नहीं कर पाए कि बच्चा देर से विकास कर रहा है। उचित देखभाल की ज़रूरत होती है इसमें, अगर ऐसी प्रक्रिया हो रही है। अधिक उपचार की आवश्यकता होती है। अनुसंधान से पता चलता है कि जितनी जल्दी विकासात्मक सेवाएं शुरू की जाएंगी, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। यानी कि अगर बच्चे में किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट में आपको लग रहा है कि बच्चा वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तब आपको क्या करना है, जल्द से जल्द वो पहचान करते हुए आपको उसका उपचार करना होगा। अगर अच्छे से उपचार नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं बच्चा उस दिव्यांगता की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, जिससे वो रिलेट होगा। आगे हम बात करेंगे विकास के मील के पत्थर किस प्रकार के हैं। सबसे पहले आप देखेंगे शिशु जो होगा, उसमें शिशु में आप देखेंगे जन्म से 1 वर्ष तक क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं जब उसमें डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो बिना किसी सहारे के अकेले बैठने में बच्चा सक्षम होगा। बड़बड़ाना, ये सभी चीज़ें बच्चे में होती हैं। अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो बच्चा कहीं ना कहीं वो आपका शारीरिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा, या शारीरिक रूप से जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आपके रुकावट देखने को मिलेगी। तो इसमें मिलनसार मुस्कान प्रदर्शित करना होता है। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो 1 वर्ष के दौरान बच्चा क्या क्या करता है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि बिना किसी सहारे के अकेले वो बैठ सकता है, बड़बड़ाता है स्वयं से, मिलनसार व मुस्कान वो प्रदर्शित करता है। जैसे आप उसको देख करके हंस के बोले तो फिर वो भी थोड़ा सा मुस्कुराहट देता है। पहला दांत निकलना यहाँ पे देखा जाता है। स्वयं को खड़े होने की स्थिति में लाता है, वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होता है। लुढ़कना प्रारंभ कर देता है। माँ, दादा, ये ऐसे शब्द कहना वो प्रारंभ कर देता है। फर्नीचर के सहारे या अन्य किसी के सहारे वो पकड़ करके खड़ा हो जाता है और 1-2 कदम चलना भी प्रारंभ करता है। अगर इन सभी चीज़ों में आपको कहीं कोई समस्या लग रही है 1 वर्ष के बालक में, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं आपका विकास की स्थिति में नहीं है, उसके विकास में रुकावट आ रही है। अब हम बात करेंगे जो बच्चा होगा आपका 1 से 3 वर्ष का, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कम से कम छलकते हुए साफ सुथरे तरीके से अपना पेट भरने में वो सक्षम हो जाता है। एक रेखा खींचने में वो सक्षम हो जाता है। यहाँ तक कि दौड़ने, घूमने और पीछे की ओर चलने में भी वो सक्षम हो जाता है। पहला और अंतिम नाम बोलने में भी सक्षम होता है। सीढ़ियों से ऊपर नीचे भी वो उतरना प्रारंभ कर देता है। तिपहिया जो साइकिल होती है, जिसको लड़िया बोलते हैं, पैडल चला करके उसको भी चलाना प्रारंभ करता है। और वस्तुओं के चित्रों के नाम देख करके वो बताता है। शरीर के अंगों के नाम अगर आप उसको इंगित करके एक बार पढ़ाए हैं तो उस चीज़ को भी वो बच्चा अच्छे से बता लेता है। केवल थोड़ी सी मदद से ही अपने कपड़े भी वो पहन लेता है। खिलौनों को भी वो साझा करना थोड़ा सा सीख लेता है, क्योंकि इसके पहले जब बच्चा छोटा होता है तो अपने खिलौनों को वो किसी को देना पसंद नहीं करता है, तुरंत रोने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो खिलौना साझा करने लगता है 1 से 3 वर्ष का बालक। और यहाँ पे अन्य बच्चों के साथ खेलते समय अगर अपनी बारी आ रही है तो ये बारी बारी से खेलना भी जान जाता है। रंगों को उचित रूप से पहचानना, लेबल लगाना, पुरुषों और महिलाओं के बीच में अंतर भी कर ले जाना, इसके साथ साथ सरल आदेशों को समझना व स्वयं के खिलाने के लिए चम्मच का
उपयोग करना, कि स्वयं से बच्चा खाना खा रहा है तो वो चम्मच का उपयोग करेगा। अगर ये सारे डेवलपमेंट आपको दिख रहे हैं कि बच्चे में 1 से 3 वर्ष तक ये सारे कार्य अगर बच्चा कर ले जा रहा है तो समझ लीजिए बच्चे में डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी जा रही है। लेकिन किसी भी पक्ष में अगर आपको लग रहा है नहीं कि यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ये कहेंगे कि ये विकास में कहीं ना कहीं बाधा पहुँचा रहा है। अब हम बात करेंगे प्री स्कूल। प्री स्कूल आप जानते हैं 3 से 6 वर्ष का होता है। इसी को क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी। अब आंगनबाड़ी को भी आपके NEP 2020 में शामिल किया गया है। तो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री होती हैं उनको भी ये सारे जो ट्रेनिंग हैं ये दिए गए हैं आपके स्पेशल से संबंधित। तो 3 से 6 वर्ष में बच्चा क्या क्या कर ले जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना होगा कि यहाँ माता पिता के साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होंगी वो भी बच्चे पे ध्यान देंगी, वो भी बच्चे को पहचानने में मदद करेंगी। जैसे कि वृत्त और वर्ग बनाने में बच्चा सक्षम हो जाए, संतुलन बेहतर होना यानी कि वो अपने आप पे काबू कर ले जाए। साइकिल चलाना शुरू कर देता है, लिखित शब्दों को ये पहचानना शुरू कर देता है, उछलती हुई गेंद को ये पकड़ भी लेता है, बिना किसी के मदद के अधिकतर काम स्वतंत्र रूप से करने में इसको आनंद आने लगता है। स्वयं से खाना खाना, खेलना और फिर बिना किसी सहारे के चलना, दौड़ना, ये सभी कार्य वो बहुत अच्छे से करता है। तुकबंदी और शब्दों के खेल का आनंद लेना, एक पैर पर कूदने में भी सक्षम हो जाता है। ये आप लोगों ने भी अपने बचपन में खेला होगा। ट्राईसाइकिल चलाना, स्कूल शुरू होना, फिर आकार और धारणाओं को समझना कि ये किस आकार का है, गोला है, चौकोर है, या फिर आपका वर्ग है या त्रिभुज है, ये सभी चीज़ें ये पहचानना प्रारंभ कर देता है। समय की भी अवधारणा को ये समझता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर बच्चे में ये सारी चीज़ें कहीं भी आपको मिस लग रही हैं बच्चे में, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं विकास में पीछे हो रहा है। आगे बात करेंगे 6 से 12 वर्ष की बात करेंगे। 6 से 12 वर्ष जो कि आपका होता है बाल्यावस्था का समय। इसमें बच्चा अपने सहपाठियों के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करता है, यानी कि वो एक स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है। प्राइमरी लेवल में उसका दाखिला हो जाता है। यहाँ पे बच्चा फुटबॉल, टी बॉल या अन्य टीम खेलों में ये जाना प्रारंभ कर देता है, यानी कि टीम वर्क स्टार्ट करता है, टीम प्ले करता है। ये बच्चों के दांत गिरने लगते हैं, इसमें अस्थायी दांत आने लगते हैं। और लड़कियों में बगल में या जननांगों में बाल की वृद्धि शुरू हो जाती है। लड़कियों में माहवारी भी शुरू हो जाता है 12 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते। साथियों की पहचान करने में सक्षम होना, पढ़ने का कौशल विकसित होना और दिन की गतिविधियों के लिए दिनचर्या को भी ये समझने लगते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये अगर परिवर्तन आपको 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिल रहा है, बाल्यावस्था की स्थिति में ही ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो यानी कि उसमें डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की, जो कि 12 से 18 वर्ष का समय होता है। 12 से 18 वर्ष में आप लोग देखते हैं कि बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो वयस्क ऊंचाई है बच्चे की, यानी कि बच्चों की ऊंचाई हुआ या उसका वजन हुआ या उसका भार हुआ या यौन हुआ, ये सभी चीज़ें आपके डेवलपमेंट में होती हैं। यानी कि बच्चे की ऊंचाई यहाँ बढ़ चुकी होती है, उसका वजन बढ़ जाता है, उसका वो एक नौजवान युवक या युवती हो जाती है, परिपक्वता उनमें आ जाती है। इसके साथ साथ साथियों की स्वीकृति और मान्यता को अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है। इसी आपके किशोरावस्था को ही खतरनाक काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे माता पिता की ना सुन करके जो अपने साथी होते हैं उन साथियों की ज़्यादा बात सुनते हैं। 6 महीने में विकासात्मक की महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें घटती हैं, जैसे कि अन्य लोगों की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करना और अक्सर खुश दिखना। उसके बाद फिर भाषा संचार इसमें आपके होता है, संज्ञानात्मक चीज़ें बढ़ जाती हैं, शारीरिक रूप से भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
9 महीनों में अगर हम देखें तो 9 महीनों में बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होता है, भाषा संचार होता है, संज्ञानात्मक चीज़ें, ये सभी चीज़ें इसमें धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों में आप लोग देख रहे हैं कि अगर इन सभी चीज़ों में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी देखने को मिल रहा है तो उसके विकास में बाधा पहुंच रही है। अब हम बात करेंगे विकास में विचलन की। विकास में विचलन क्या होता है? जो बच्चे मनोवैज्ञानिक विकास में विचलन का अनुभव करते हैं उन्हें सामाजिक और भावनात्मक कौशल जैसे संबंध बनाने और बनाए रखने, भावनाओं को नियंत्रित करने और नई परिस्थितियों को अपनाने में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा अपने आघात या दुर्व्यवहार का अनुभव करता है, उसे दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई हो सकती है और उसमें आप देखेंगे समस्या संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी या व्यवहार संबंधी समस्याएं जिसको हम कहेंगे। तो बच्चे में अगर आप देखेंगे उसको मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस लग रहा है या उसके जो विकास के पक्ष हैं उन सभी पक्षों में जैसे कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, इन सभी चीज़ों में अगर कहीं आपको कठिनाई देखने को मिल रही है वही आपका क्या कहलाएगा? आपका विकास में विचलन कहलाएगा। जैसे इसमें आपके और भी सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि खराब स्वास्थ्य। अगर बच्चे का काफ़ी दिन से स्वास्थ्य खराब है यानी कि वो लंबी बीमारी से चल रहा है तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका जो व्यवहार होता है वो काफ़ी हद तक परिवर्तित हो जाता है। अगर आप उस बच्चे को अपर्याप्त पोषण दे रहे हैं, संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं, तो इससे भी बच्चे में आप देखेंगे कि वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा और बच्चे का जो कद होगा, उम्र होगा या उसका जो वजन होगा वो बढ़ेगा नहीं, वो एक जगह पे रुक जाएगा। यहाँ तक कि संज्ञानात्मक विकास में भी आपको देरी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे भावनात्मक अभाव की। इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसमें भी आपको कमी देखने को मिल जाती है। बच्चों में ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव देखने को इसमें मिलता है। अगर आप किसी बच्चे को कोई कार्य कर रहा है, गलती हो गई, आप उसके लिए उसको 4 बार जिम्मेदार ठहराएंगे तो इससे उस बच्चे का मन नहीं लगेगा उस कार्य को करने में, दोबारा फिर वो उस चीज़ को नहीं करेगा, आप कितना भी क्यों ना मोटिवेट कर लें, और दूसरों से फिर उसको जुड़ाव करने में भी कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस होगी और उसका जो आत्मबल होगा वो भी कम हो जाएगा। सीखने के लिए प्रोत्साहन की कमी। अगर आप देखेंगे कि कोई बच्चा है अपनी पूरी क्षमता लगा रहा है किसी चीज़ को सीखने में और आप उसके उस क्षमता को विकसित करने में किसी भी प्रकार का उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको वहीं पे मोटिवेट कर दे रहे हैं, चाहे पुरस्कार दे करके या शाबाशी दे करके या उसका थोड़ा सा तारीफ़ करके, तो वो बच्चा उस कार्य को करता है। लेकिन अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उसको नए नए अनुभव नहीं दे रहे हैं, तो उस बच्चे में सीखने में कठिनाई आप देखने को पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कभी कभी अस्थायी रूप से भी हो जाती हैं जो कि बच्चों में काफ़ी दिक्कत करती हैं डेवलपमेंट में। अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, जो हमारा टॉपिक है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान। तो प्रतिभाशाली बच्चों में पहचान की बात करते हैं तो प्रत्येक जो विद्यालय हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग लिंग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के बच्चे यहाँ पे आपके पढ़ने के लिए आते हैं और सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। अगर आप व्यक्तिगत भिन्नता उनकी देख रहे हैं तो उसके आधार पर जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका चयन भी किया जाता है। अध्यापकों हेतु ये जो विषय है ये काफ़ी कठिन होता है। इनकी पहचान करने के लिए कई जो विधियां होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बालक एक ही विधि का प्रयोग करने से ही उसको हम पहचान सकते हैं कि एक ही विधि उस पर हम प्रयोग किया और उसको हम पहचान गए, ऐसा नहीं होता है। अब हम इसमें किस प्रकार से बच्चों को पहचान सकते हैं ये हम बात करेंगे। तो इन प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान करने के लिए आप देखेंगे कि उन बच्चों का सबसे पहले आप बुद्धि परीक्षण करते हैं। यदि बच्चा प्रतिभाशाली है तो आप देखेंगे कि वो हर तरीके से आपके शब्दों पर खरा उतरेगा और उस बच्चे में लगभग उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो आप देखेंगे 140 से अधिक होगी। तो ये आपके किस में आएंगे? प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएंगे।
यहाँ देखेंगे निष्पत्ति परीक्षण भी हम करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों के साथ में। तो इनको खोजने के लिए या पहचान करने के लिए हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक द्वारा निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता ली जाती है। इसके माध्यम से बालक के शैक्षिक उपलब्धियों को यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। अभिरुचि परीक्षण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये परीक्षण जो है ये बताता है कि बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है और किन किन चीज़ों में इसकी रुचि है। परंतु परीक्षण में शिक्षिका का प्रशिक्षित होना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर जो परीक्षण कर रहा है वही नहीं प्रशिक्षित है तो फिर वो उसके भविष्य को नहीं आंक सकता है। अवलोकन विधियाँ, बच्चों को देख करके भी, अगर आप लगातार बच्चों को देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटी देख रहे हैं, तो भी आप बता सकते हैं कि बच्चा आगे चल करके किस प्रकार का होगा, प्रतिभाशाली होगा अथवा नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे बालकों के गुणों के आधार पर उनकी पहचान करना। इसमें आप देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ों के आधार पर उनके गुण पहचाने जाते हैं, जैसे कि यह कठिन कार्यों को भी सुगमता से अगर कर ले रहे हैं तो वो प्रतिभाशाली हैं। ये बालक दिए गए कार्य को सबसे पहले समझने का भी प्रयास करते हैं और करने का भी, और ये सामान्य बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ बालक द्वारा किए गए कार्यों को भी सुगमता से याद किया जाता है। फिर बालकों का चिंतन सदैव मौलिक होता है। इसमें सोचने समझने ये भी आप उसमें देखेंगे कि इनकी दक्षता उसमें कितनी है। उसके बाद हम बात करेंगे संबंधित व्यक्तियों की सूचनाएं। जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होंगे उन बालकों की पहचान करने के लिए व्यक्तियों से संपर्क करना आवश्यक होता है जो उनके आसपास रहते हों, जैसे कि उनके माता पिता, अध्यापक, पास पड़ोस के लोग अगर हैं तो आप उनसे जब बात करेंगे तभी इन व्यक्तियों की आप पहचान कर पाएंगे कि ये बच्चे प्रतिभाशाली जो प्रतिभाशाली श्रेणी है उस श्रेणी में वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा 1.5 फर्स्ट यूनिट का 1.5 सब यूनिट कंप्लीट होता है यहीं पे, जिसमें आप लोगों ने देखा कि विकास में आने वाली जो बाधाएं होती हैं या फिर मील के पत्थर या विकास में देरी किसको कहते हैं, ये टॉपिक हम लोगों ने बखूबी पढ़ा। और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर कहीं भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही आप लोग ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो बाय बाय, टेक केयर।